एवरीवन। आज हम क्लास 6 की रुचिरा का चैप्टर 12 की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है दशम त्वम असि। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था, इसमें संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया गया था। संस्कृत में जो नंबर्स होते हैं उसमें भी जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग नंबर्स होते हैं। और हम यहाँ पे ये भी ध्यान देंगे कि 4 नंबर तक जो है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग अलग होता है। फिर 5 से लेकर के 10 तक जो है एक ही होता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो चलिए हम इसमें अभ्यास करना शुरू करते हैं। फर्स्ट है उच्चारणम कुरुत। इसमें देखिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के नंबर दिए हुए हैं। संस्कृत में पुल्लिंग में एक को एका बोलते हैं और स्त्रीलिंग को एका बोलते हैं और नपुंसकलिंग में एकम बोलते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जब स्त्रीलिंग होता है तो उसमें आ की मात्रा हो जाती है एका और एका। जैसे बालिका हो जाएगा या राम हो जाएगा, एक का बालिका, या एक राम लिखेंगे तो केवल राम लिखेंगे और उसमें जो है रमा लिख देंगे। ऐसे मतलब जो भी नाम होगा उसमें आ की मात्रा हम लगाएंगे और इसमें एकम हो जाएगा। फिर उसके बाद दो को द्वौ बोलते हैं, स्त्रीलिंग में द्वे बोलते हैं और नपुंसकलिंग में भी द्वे बोलते हैं। 3 को पुल्लिंग में त्रय बोलते हैं, स्त्रीलिंग में त्रिस्त्र बोलते हैं और नपुंसकलिंग में जब भी नंबर लिखेंगे हम तो बोलेंगे त्रीणी। फिर आता है 4 या 4 को हम पुल्लिंग में चत्वारा बोलते हैं और स्त्रीलिंग में चतस्त्र बोलते हैं और नपुंसकलिंग में चत्वारी बोलते हैं, चत्वारी। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे 4 तक तो हमारे नंबर्स सारे तीनों उसमें अलग अलग आए हैं। अभी इसमें 5 को पंच बोलते हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में भी पंच बोलते हैं और नपुंसकलिंग में भी पंच बोलते हैं। फिर 6 को जो है या 6 को षट बोलते हैं, स्त्रीलिंग में भी वही सेम है षट और नपुंसकलिंग में भी। इसी तरह से हम 10 तक देखेंगे। 7 को सप्त बोलते हैं, फिर स्त्रीलिंग में भी सप्त और नपुंसकलिंग में भी सप्त। 8 को अष्ट बोलते हैं, फिर अष्ट नपुंसकलिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी। 9 को नव, फिर स्त्रीलिंग में नव, फिर नपुंसकलिंग में भी नव। फिर 10 को पुल्लिंग में 10, स्त्रीलिंग में 10 और नपुंसकलिंग में 10। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो नंबर्स हैं संस्कृत में 1 से लेकर के 4 तक वो तीनों लिंगों में अलग अलग हैं, बट 5 से लेकर के 10 तक सेम ही रहेंगे। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। सेकंड है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यहाँ पे जो है क्वेश्चन है, उनके हमें आंसर देने हैं। कति बालका स्नानाय अगच्छन्। कति का मतलब क्या होता है, कितने बालक नहाने के लिए गए। यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, 10 बालका स्नानाय अगच्छन्। कति के जगह पर सिर्फ हम 10 लिख देंगे और बाकी क्वेश्चन का ही आपको उतार देना है। इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो हम ये आराम से कर सकते हैं। फिर सेकंड है ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्। वे नहाने के लिए कहाँ गए। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, ते स्नानाय नदीम अगच्छन्। यहाँ पर भी देखिए कुत्र की जगह सिर्फ हम नदीम लिख देंगे बस, और कुछ नहीं। क्या होगा, वे स्नान के लिए नदी को गए। ते कम निश्चयम अकुर्वन्। उन्होंने क्या निश्चय किया। तो यहाँ पे क्या होगा, ते निश्चयम अकुर्वन्। उन्होंने निश्चय किया यत् दशम नद्याम मग्ना। उन्होंने क्या निश्चय किया कि 10वां जो बालक था वो नदी में डूब गया। नद्याम मग्नम मतलब नदी में डूब गया। फिर उसके बाद क्या है, गाय मार्गे का अगच्छत्।
मार्ग में कौन आया। यहाँ पे हमने जब कहानी पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, मार्ग में एक पथिक आया था, उसी ने उनको ये बताया था कि जो 10वां बालक है वो वही लड़का है जो गिन रहा है, वो क्योंकि अपने आप को वो गिन नहीं रहा था। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, मार्गे पथिका अगच्छत। यहाँ पे कह की जगह जो है, कह की जगह हम पथिका लिख देंगे, बाकी हम क्वेश्चन का ही सेम टू सेम लिख देंगे। फिर उसके बाद है 5th या अंगा, पथिका किम अवदत्। पथिक ने उनसे क्या बोला, पथिका अवदत् दशम त्वम असि। उसने उस बालक से बोला जो काउंट कर रहा था या गिन रहा था कि 10 तुम हो, 10वें जो हो तुम हो। पथिका किम अवदत्, तो यहाँ पे हम किम को हटा करके सिर्फ इतना लिखेंगे, पथिका अवदत् दशम त्वम असि। फिर उसके बाद जो है 3rd है शुद्ध कथनानाम समक्षकम, टिक यानी कि सही का निशान, इति अशुद्ध कथनानाम समक्षम क्रॉस कुर्ता। मतलब सही जो कथन है उसमें सही का निशान लगाना है और जो गलत है उसमें क्रॉस का निशान लगाना है। तो फर्स्ट क्या है, का 10 बालका स्नानाय अगच्छन्। पहला क्या है, 10 बालक जो है स्नान के लिए गए, तो यहाँ पे क्या था, वो सही था, तो यहाँ पे हम सही का निशान लगाएंगे। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमण, वो सभी लोग वाटिका में घूमने गए नहीं, वो लोग नदी में नहाने गए थे, तो वाटिका में क्या, वाटिका वाला जो ये सेंटेंस है वो गलत है। ते वस्तुतः 9 बालका एव आसन, वे वास्तव में जो है 9 ही बालक थे, ऐसा तो नहीं था, वो वास्तव में 10 बालक थे, तो ये भी गलत हो गया। बालका स्वयं न अगण्यत, बालक जो है स्वयं को नहीं गिन रहा था, तो ये तो बात सही थी, इसलिए ये सही होगा। फिर उसके बाद आते हैं अंगा, एका बालका नद्याम मग्ना। उसमें क्या बोल रहा है कि एक बालक जो है नदी में डूब गया था, बट ये तो जो है वो कहानी में जो है ऐसा तो नहीं हुआ था, वो गलत है, तो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। ते सुखिता तुष्णीनम अतिष्ठत, क्या बोला, वे सुखी होकर के बैठ गए, बट ये तो नहीं था, वो दुखी होकर के बैठे थे क्योंकि उनको लगा उनका एक साथी नदी में डूब गया। फिर छाया को अपनी पथिका ना अगच्छत, कोई भी पथिक वहाँ पर नहीं आया, या को अपनी राहगीर वहाँ नहीं आया, तो ये भी गलत है, वहाँ पे पथिक आया था। तो ये हो गया हमारा 3rd। नेक्स्ट है फिर उसके बाद जा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायका अवदत् दशमा त्वम असि इति। नायक ने कहा था कि 10वें तुम हो, नहीं, पथिक ने बोला था कि 10वें तुम हो। नायक ने तो कुछ भी नहीं बोला था, नायक ने यही बोला था कि मुझे लगता है एक बालक नदी में डूब गया है। फिर झा है, ते सर्वे प्रहष्टा भूत्वा गृहम अगच्छन्, वे सभी लोग प्रसन्न होकर के घर को गए, तो ये बात तो सही थी कि वो सभी जब उन्होंने देखा कि हम सारे 10 लोग ही हैं, कोई भी नदी में नहीं डूबा, तो वो लोग खुश हो गए और घर को वापस चले गए। 4th है मंजुषाता शब्दानाम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हमारा हेल्प बॉक्स दिया है उनमें से हमें चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे क्या क्या नाम दिए हैं वर्ड्स, गणित्वा, श्रुत्वा, दृष्ट्वा, कृत्वा, ग्रहित्वा, तीर्थवा। गणित्वा का मतलब क्या होता है, गिनकर, श्रुत्वा का मतलब होता है सुनकर, दृष्ट्वा मतलब देखकर, कृत्वा का मतलब होता है करके, ग्रहित्वा मतलब लेकर के, और तीर्थवा मतलब कि तैरकर। अभी हम यहाँ से चुन करके फिल इन द ब्लैंक्स करना। तो पहला क्या है, ते बालका डैश नद्या उत्तीर्ण। तो यहाँ पे क्या है, वे बालक डैश नदी में जो है नदी को उन्होंने पार किया, उत्तीर्णा मतलब पार किया। तो यहाँ पे कैसे पार किया, यहाँ पे सुन करके तो होगा नहीं पार करना, गणित्वा भी नहीं होगा, दृष्टवा भी नहीं होगा, कृत्वा मतलब करके, और
ग्रहित्वा भी नहीं होगा, तीर्थवा मतलब तैर कर। तो नदी को जो है हम क्या करते, तैर करके ही पार करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ते बालका तीर्थवा नद्या उत्तीर्णा, यानी कि वो लोग, जो वे बालक थे वो नदी को पार करके गए। यहाँ पे ये वाला तीर्थवा शब्द आएगा। पथिका बालकान दुखितान डैश अपृच्छत। यहाँ पे क्या होगा, पथिक ने जो बालकों को दुखी देख करके डैश पूछा, या दुखी बालकों से पूछा। पथिका बालकान दुखितान डैश अपृच्छत। पथिक जो है बालकों को दुखी डैश पूछा। यहाँ पे क्या होगा, दुखी में गिन करके तो आएगा नहीं कि पथिक ने गिन करके पूछा। सुन करके श्रुत्वा भी नहीं आएगा, सुन करके। दृष्टवा देख करके उसने, पथिक ने बालकों को पूछा। तो यहाँ पे क्या आएगा, दृष्टवा। इसका मतलब हो जाएगा पथिक बालकान दुखितान दृष्टवा अपृच्छत। पथिक ने बालक को दुखी देख करके पूछा। पुस्तकानि डैश विद्यालयम गच्छ। पुस्तकानि मतलब पुस्तकों को डैश विद्यालयम गच्छ, विद्यालय मतलब स्कूल जाओ। पुस्तकों को क्या करके विद्यालय जाओ, पुस्तकों को ले करके विद्यालय जाओ, यानी कि ग्रहीत्वा। यहाँ पे आएगा ग्रहीत्वा। पथिकस्य वचनम डैश सर्वे मुदिता गृहम अगच्छन्। पथिक के वचन डैश सर्वे सभी लोग खुश होकर घर चले गए। पथिक के वचन क्या करके, यहाँ पे क्या आएगा, सुनकर। पथिक के वचन को सुनकर वो लोग, जो बच्चे थे, सभी बालक घर को चले गए। तो यहाँ पे आएगा श्रुत्वा। फिर उसके बाद पथिका बालकान अकथयत दशमा त्वम असि। पथिका बालकान डैश अकथयत दशमा तुम। पथिक ने बालकों से डैश कहा, 10वें तुम हो। यहाँ पे क्या होगा, क्या बोला होगा उसने, पथिक ने क्या किया, बालकों को गिनकर बोला कि 10वें तुम हो। यहाँ पे क्या आएगा, गणित्वा। मोहना कार्यम डैश गृहम गच्छति। मोहन कार्य डैश गृहम गच्छति। मोहन काम डैश गृहम गच्छति, घर चला गया। तो यहाँ पे क्या होगा, कृत्वा। मोहन काम करके घर चला गया। अब हम यहाँ पे 5th है, चित्राणि दृष्ट्वा संख्याम लिखत। चित्र को देख करके हमें नंबर्स लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्या है, बॉल्स हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बॉल्स हैं, 8 बॉल्स हैं। और ये बॉल्स किस उसमें आती है, ये बॉल जो होती हैं नपुंसकलिंग में है। तो नपुंसकलिंग में बॉल्स को, नंबर्स में 8 को क्या बोलते हैं, 8 ही बोलते हैं, अष्ट बोलते हैं। और स्त्रीलिंग 5 के बाद से हम सारे जो है लिंग में सारे नंबर सेम ही रहते हैं। तो ये 8 नंबर जो होता है वो 5 के बाद आता है, तो सेम ही होगा। फिर यहाँ पे चिड़िया बनी हुई है, कितनी चिड़िया, 1 2 3। चिड़िया क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। तो नंबर्स में 3 को स्त्रीलिंग में क्या बोलते हैं, तिस्र बोलते हैं, तिस्रा। फिर हम आते हैं यहाँ पे, पुस्तक एक ही है। पुस्तक जो है वो भी नपुंसकलिंग है। तो यहाँ पे पुस्तक को हम क्या बोलेंगे, एकम। नपुंसकलिंग में 1 को हम एकम बोलते हैं। फिर यहाँ पे मयूरो दिया है, 2 मयूर बने हुए हैं, 2 मोर हैं। तो यहाँ पर जो है संस्कृत में मोर जो है वो पुल्लिंग शब्द है। तो संस्कृत में पुल्लिंग को, 2 नंबर को क्या बोलते हैं पुल्लिंग में, द्व।
तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 8 बॉल दी हुई है। बॉल्स जो होती है वो नपुंसकलिंग होती है। 8 चूँकि 5 के बाद नंबर है तो वो अष्टमी होगा। संस्कृत में 3 को स्त्रीलिंग में तिस्रा बोलते हैं, तो चिड़िया जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए जो है तिस्र चटका हो जाएगा। और यहाँ पे अष्टकंदुकानी हो जाएगा। यहाँ पे पुस्तक नपुंसकलिंग है, तो एक को नपुंसकलिंग में एकम बोलते हैं, एकम पुस्तकम हो जाएगा। यहाँ पे 2 मोर हैं, तो मोर पुल्लिंग है, और 2 नंबर को पुल्लिंग में द्वौ बोलते हैं, तो यहाँ पे द्वौ मयूरा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है 2 लड़कियाँ बनी हुई हैं, तो यहाँ पे 2 को जो है स्त्रीलिंग में क्या बोलते हैं, द्वय बोलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा द्वय बालिके। यहाँ पे ताले बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 ताले हैं, तो 6 को क्या बोलेंगे हम, नपुंसकलिंग में 5 के बाद सारे एक ही नंबर्स में 5 के बाद सारे नंबर एक ही होते हैं, तो यहाँ पे 6 ताले हैं, तो इनको हम षट ताला बोलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ कबूतर है। कबूतर को संस्कृत में कपोता बोलते हैं। यहाँ पे कबूतर कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम होगा। नंबर्स में 5 से जो है सारे नंबर सेम ही होते हैं, चाहे स्त्रीलिंग है, चाहे पुल्लिंग है, और चाहे वो इस नपुंसकलिंग है। तो यहाँ पर भी पंच आएगा, पंच कपोता। अब यहाँ पे क्या है, पत्राणी। पत्ते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पत्ते हैं, तो ये भी सेम ही होगा, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे वो नपुंसकलिंग हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 पत्राणी। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। ये 12th चैप्टर था जिसका नाम था दशम त्वमसि, क्लास 6 की रुचिरा का। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।